Stroke in Punjab, we have data from Ludhiana city and Ludhiana rural area. In the city, it is 140 for 1 lakh population. So that is people over 18 years of age. The new strokes that occur every year is about 140 for 1 lakh population. But in rural Ludhiana, it is about 210 per 1 lakh population. So there is a difference, both urban and rural. And so the stroke incidence is more in rural Ludhiana than urban Ludhiana. The study was done about 10 years ago, but what we see is there's a rising burden of stroke in Punjab because of high rates of hypertension, diabetes, and other obesity, so many risk factors. But that is acutely happening, that can be a marker of stroke. Acutely मतलब suddenly अगर कुछ भी हो जाता है, अगर suddenly हाथ में weakness है, suddenly पैर में weakness है, suddenly एक side में weakness है या numbness है, जिसको हम झंझनाहट कहते हैं, सुनपन है, दिखाई देने में एकदम से दिक्कत आ जाए, सडन चक्कर आ जाए, ये सारे मार्कर्स ऑफ स्ट्रोक हो सकते हैं. अगर ऐसे कोई भी सिम्टम आते हैं तो पेशेंट को डेफिनेटली हॉस्पिटल जल्दी आना है और दिखाना है कि स्ट्रोक है कि नहीं. Like Dr. Ivy mentioned, there are two aspects here. One, tele-rehab platform, the rehabilitation aspect, we are trying to bring it right from the acute phase. But there is another telemedicine platform that we will keep it as a part of the PREDICT trial. So before the patient comes to the emergency, then itself they want to find out right away so that we don't lose time. Dr. Ivy will tell more about it. But with rehabilitation, we are trying to look at motor, sensory, cognitive, speech language, all of it we are trying to provide in one single app to the patient so that the patient gets a comprehensive assistance with recovery. एक stroke patients की जो symptoms है, एक पैरालिसिस होता है, पासस कमजोर हो जाती है, सुन्न हो जाता है, बोलने की तकलीफ, याददाश्त कमजोर हो जाती है. वो ये सारा चीज है जो टेली स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन प्लेटफॉर्म में ऐप में डेवलप कर रहे हैं ट्रेनर. So it's going to be a comprehensive one telestroke platform उसमें स्ट्रोक का रिहेबिलिटेशन होता है. प्रिडिक्ट जो स्टडी बताई थी, प्रिडिक्ट इंडिया, जिसमें हम रिमोट लोकेशन पे भी स्ट्रोक को बिना सीटी स्कैन के डायग्नोज कर सकते हैं. जब हम वो प्लेटफॉर्म डेवलप कर लेंगे तो जो सेकंड उसका फेज होगा जिसमें हम सच में उसको एम्बुलेंसेस में डिप्लॉय करेंगे, उसमें हम एक प्रिडिक्ट टेलीमेडिसिन ऐप भी साथ में बनाएंगे. उसमें ये होगा कि जो एम्बुलेंस वाले जो ड्राइवर्स हैं, अगर पेशेंट्स को पिकअप करते हैं, उनको स्ट्रोक सस्पेक्ट हो रहा है, तो वो प्रिडिक्ट वाला असेसमेंट करेंगे और साथ के साथ डायरेक्ट हमारे साथ फोन पे डिस्कशन करके एज डॉक्टर्स हम उनको गाइडेंस देते रहेंगे कि क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट करनी है और किस हॉस्पिटल में. So we have in our institute हमारे इंस्टीट्यूट में ना पंजाब स्ट्रोक प्रोजेक्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर जयराज पांडियन वो चल रहा है. तो इस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या दूसरे जो गवर्नमेंट के छोटे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे किसी मरीज को स्ट्रोक आ जाता है, तो एक हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, प्लस AI एनेबल्ड हब है जिसमें इमेजेस अपलोड होते हैं जैसे CT स्कैन वगैरह. तो अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक आता है तो हमारी उनके जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ डिस्कशन होती है और जो पेशेंट एलिजिबल होते हैं उनको हम इंजेक्शन, जो क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन कहते हैं, वो एडवाइस करते हैं. जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है वो वहाँ पे लग जाता है. और अगर किसी पेशेंट को एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए, जैसे नाड़ी के अंदर स्टेंट डाल के, कैथेटर डाल के क्लॉट को रिमूव करना है, तो उसके लिए पेशेंट हमारे पास रेफर कर दिया जाता है. और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी पेशेंट की कॉस्ट होती है, पेशेंट को वो सारा एडवांस ट्रीटमेंट फ्री में दिया जाता है. और उसके बाद मेन ट्रीटमेंट के बाद एक स्ट्रोक यूनिट केयर होती है, स्ट्रोक न्यूरो ICU. We have Dr. Atul Phillips, who is a specialist neurocritical care specialist trained from Canada. You can स्ट्रोक मरीज जो होते हैं ICU में जब आते हैं, स्ट्रोक के जो मरीज होते हैं, चाहे उनकी नाड़ी फट गई हो दिमाग में या अगर उनका क्लॉट है, तो उनको कुछ टाइम तक बेहोशी की हालत में रह सकते हैं. ऐसे मरीजों का इलाज ICU में होता है. वहाँ पे उनका ब्लड प्रेशर, उसके अलग अलग टारगेट होते हैं, कैसे मेंटेन करना है, उनका शुगर ठीक है कि नहीं ठीक है, कभी कभी इनको वेंटिलेटर पे जरूरत पड़ती है तो डालने की जरूरत है नहीं है, कैसे निकालना है, वो सारा इलाज हमारे ICUs में होता है. कभी कभी ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाता है तो उसका कैसे सोजिश आ जाती है
तो उसका कैसे इलाज करना है, मेडिकली कैसे इलाज करना है, अगर सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो न्यूरो सर्जन को कब रेफर करना है, वो सारा इलाज हमारा आईसीयू में होता है यहाँ पे। सर आपका जो सेंटर चल रहा है एडवांस है, इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? इसमें नया क्या है, सामान्य भाषा में जो लोग समझ सके कि नए सेंटर में अब क्या होगा, जो एडवांस वाला जो ग्रांट मिलेगा, कितनी ग्रांट मिलेगी? जो ऑलरेडी जो 5 साल पहले जो we got this recognition as Advanced Stroke Center by World Stroke Organization or NABH. उसमें quality accreditation program CMC Ludhiana is the first advanced stroke center in India. ये advanced stroke center में क्या क्या होता है? First is the treatment, वो जो मरीज की treatment है, वो सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल जो दुनिया में स्ट्रोक के पेशेंट्स की जो भी ट्रीटमेंट है वो सारा सीएमसी लुधियाना में अवेलेबल है। वो एडवांस स्ट्रोक सेंटर स्ट्रोक सर्विसेज क्लिनिकल सर्विसेज वर्किंग है उसमें। सेकेंड इज रिहैबिलिटेशन, उसके लिए भी वी हैव अ बिग टीम, वी हैव रोबोटिक टेक्नोलॉजी, वी हैव कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी, उसमें वी कुड प्रोवाइड द स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। Okay, जो एडवांस स्ट्रोक एडवांस रिसर्च सेंटर है, सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च, दिस इज स्केलिंग अप टू अ नेशनल एंड ग्लोबल लेवल इन कोलैबोरेटिव रिसर्च। हमने अभी जुड़ा हुआ एक आईआईटी खड़गपुर, इट इज नंबर 2 इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द कंट्री, and a lot of grants. So, Government of India has recognized that as a center for technology development. So that is a big collaboration. From पिछले 6 साल से हम collaborative projects कर रहे हैं उनके साथ. But we are linked with another 3 big centers. CMC Vellore in number 2, NIR of number 2 institution in the country. Then Sri Chaitanya Institute of Medical Sciences and Technology, उसमें हार्ट और न्यूरो के लिए स्पेशल हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. So this is scaling up the current research to a next level where we will produce technology. Our Prime Minister's objective is to make India as a developed country by 2047, and this is how the technology we are going to develop and use the technology for the benefit of patients. सर मान सरकार ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ योजना लागू ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ सीएमसी ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ बीमारियां ਤੇ ਉਹ ਲੱਗ अभी तो हमने स्टार्ट किया, पिछले 2 महीने से चल रहा है. अभी सर्जरी पेशेंट्स की काफी पेशेंट्स आ रहे हैं, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, स्ट्रोक का भी हम स्टार्ट कर रहे हैं. वो डिस्कशन चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, जो पंजाब स्ट्रोक प्रोजेक्ट में जो भी पेशेंट्स अभी हमारे पास आते हैं वो तो फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं थ्रू CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड हमारे पास है. फ्यू इंडस्ट्रीज हैव डोनेटेड, बट वी आर प्लानिंग टू लिंक दिस स्ट्रोक प्रोजेक्ट विद the 10 lakhs the CMC. जरूरतमंद लोग कैसे इसका लाभ ले सकें? जो गरीब लोग हैं जो पैसा नहीं ज़्यादा दे सकते, वो कैसे लाभ लेंगे? जैसे अभी सर ने बताया कि गवर्नमेंट का जो एक मुख्यमंत्री वाला जो फंड है जी, उसमें भी हमारा चल रहा है कि उसके थ्रू जो सिंपल स्ट्रोक वाले पेशेंट है उनको कवर कर सकते हैं, और उसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि एडवांस लेवल में जैसे स्टेंट से क्लॉट को निकालना उसको भी उसके अंदर कवर कर सकते हैं. और करंटली जो प्रेजेंट में जो चल रहा है वो CSR फंड से हम फास्ट ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं. यदि गिनेगा वो परसेंटेज के हिसाब जो भी पेशेंट पंजाब स्ट्रोक प्रोजेक्ट के अंदर आता है उसको 0 पेमेंट करना. सर अक्सर लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं, ओवर टेंशन, जो ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ओवर टेंशन है हर एक ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪਾਨ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ
ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? स्ट्रोक के जैसे आपने खुद ही बताया रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सबसे कॉमन जो रिस्क फैक्टर है वो है ब्लड प्रेशर, ठीक है। उसके अलावा फिर हो गया हमारा डायबिटीज, फिर कोलेस्ट्रॉल जिसको लिपिड्स कहते हैं, मोटापा, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल और पंजाब में तो ड्रग्स भी। ये सारे जो हमारे मेन कॉजेज हैं। तो जहां आपका सवाल रहा कि हम इसको कैसे पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं, तो एज अराउंड 40 इयर्स के बाद एक एनुअल चेकअप हम करवा सकते हैं, जिसमें हमें ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, ब्लड प्रेशर है कि नहीं, डायबिटीज़ है कि नहीं, इनको हम कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं। प्रिवेंशन की, इसको कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। अगर पहले से हमें पता लग गया कि ब्लड प्रेशर है तो उसका हम सही ट्रीटमेंट कराएं, डायबिटीज़ है तो सही ट्रीटमेंट कराएं, उनको कंट्रोल में रखेंगे तो स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाएगा। दूसरा है सेकेंडरी प्रिवेंशन की, एक बार स्ट्रोक हो गया तो उसके बाद हमेशा ही मतलब ठीक होने के बाद भी एक थोड़ा सा रिस्क जो है हमेशा ही ज्यादा रहता है दोबारा से स्ट्रोक होने का। तो दवाइयाँ जो हैं वो कभी बंद नहीं करनी, खून पतला करने की या हार्ट की जो प्रॉब्लम रिलेटेड दवाइयाँ हैं वो कंटिन्यू रखनी है और अपना रेगुलर चेकअप कराते रहना। लाइफस्टाइल चेंजेस सर जैसे एडजस्ट कर लोगों के पास 5 लाख वाला कार्ड है, 10 लाख वाला, उनमें से कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम है जो जहाँ पर हम लाभ ले सकते हैं? तो 10 लाख कार्ड वो बेटर होगा। जो स्टेंट की जो ट्रीटमेंट वो महंगा है। 10 लाख कार्ड है तो फिर उसमें सारा कवर होता है।